वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अपन देखें साहब, इसका मीनिंग क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। इंक्रीजिंग फंक्शन if x1 is greater than x2 implies that fx1 is greater than fx2। अगर x1 बढ़ेगा तो y1 यानी कि fx1 भी बढ़ जाएगा, x1 घटेगा तो y1 भी या fx1 भी घट जाएगा। इसका ग्राफ देखें तो जैसे ये है आपका x है, ये है आपका y, ये है आपका x1, ये है आपका x2। इधर देखिए fx1 और ये है आपका fx2। देखो भाई x1 से तो x2 हो गया, तो fx1 से fx2 हो गया, इधर x1 बढ़ा इधर y1 बढ़ गया। ठीक है, ये कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, decreasing function if x1 is greater than x2 implies that fx1 is less than fx2। x1 तो बढ़ जाए और तो fx1 घट जाए, तो इस केस में अपन कहेंगे कि fx is a decreasing function। fx is a decreasing function। जैसे इसका ग्राफ देखें तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y और ये बना आपका, सपोज ये तो ले लिया मैंने x1 और ये ले लिया x2, तो fx1 क्या है आपका, ये है fx1 और ये है आपका fx2। देखो x1 तो बढ़ के x2 हो गया और fx1 घट के fx2 हो गया। एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए, एक के घटने पर दूसरा बढ़ जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है साहब, ये तो हुई डेफिनेशन। अब अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को कैसे यूज करें टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये मैं टेस्ट बताता हूं। एक लाइन का टेस्ट है, एक लाइन का टेस्ट है ये मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इसकी देखिए डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से। लिखो साहब, fx इज इंक्रीजिंग in open interval a comma b। इंक्रीजिंग कौन सा, if f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval a comma b। ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है strictly increasing। ठीक है, greater than 0 and fx is strictly decreasing in open interval a comma b if f dash x is less than 0 for all x belongs to a comma b। ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अपना मीनिंग यार बार बार स्ट्रिक्टली नहीं लिखेंगे, स्ट्रिक्टली से ही मतलब होगा अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। वैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन और आ जाए। एफ एक्स इज monotonically increasing, monotonically increasing
in open interval a comma b such that f dash x is greater than or equal to 0 for all x belongs to open interval a comma b। ये मोनोटोनिकली में केवल ये होता है, ऐसे डिक्रीजिंग का या लेस देन, जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा ना वहां अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मान के आंसर देंगे, वो मान के देंगे अपन, ठीक है। ऐसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के अंदर आप ये कर देंगे लेस देन और इक्वल टू, और एक ही इंटरवल में, तीसरी डेफिनेशन समझो गई, एक ही इंटरवल में अगर फंक्शन पार्टली इंक्रीजिंग है पार्टली डिक्रीजिंग है, सपोज 1 से लेके 3 तक का इंटरवल है, ओपन इंटरवल 1 to 3 है, 1 से लेके 3 तक का है, अगर वो बाय द वे फंक्शन 1 से लेकर 2 तक का तो इंक्रीजिंग हो जाए और 2 से लेकर 3 तक का आपका डिक्रीजिंग हो जाए, तो एंटायर इंटरवल 1 से 3 के अंदर वो कहलाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन पार्टली इंक्रीजिंग पार्टली डिक्रीजिंग हो तो एंटायर इंटरवल में वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फार्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, यही है, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके। ले देखिए, एक टेस्ट है बस इसका, और इंक्रीजिंग का मतलब ही अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यही मानेंगे जब तक कि कुछ कहा नहीं गया हो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन भी आएंगे, पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, नंबर लाइन का कंसेप्ट निकाल के अपन इंटरवल में डिवाइड, सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे उसको। देखिए साहब, एग्जांपल नंबर 8 अपन डेरिवेटिव से ही करेंगे भाई, इन्होंने बिना डेरिवेटिव के किया है क्योंकि अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, इसके अंदर कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू है, नहीं एग्जांपल नंबर 7 भी देख लो यार पहले, 7 और 8। 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 पहले देखें। एफ एक्स दिया हुआ है आपको 7x माइनस 3, इन्होंने इसको बिना उसके किया है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू r, कंप्लीट रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग दिखाना है। लगाओ टेस्ट, इसमें एफ डैश एक्स निकालो, क्योंकि अपने कोर्स में तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, बिना डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ही नहीं है। डेरिवेटिव को यूज करके, उसको अप्लाई करके आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना है। निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा भाई, ये आया 7 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to R, therefore fx is increasing for all x belongs to R। एंटायर डोमेन के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये अपन ने इसको प्रूव किया। अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8, इसमें कहा गया है साहब कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है साहब। इसका हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, कंप्लीट r के ऊपर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। एक काम करो, 4 को तोड़ लो 3 प्लस 1 में, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस किया 3 प्लस किया 1, इन तीनों में से कॉमन ले लो 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो ये बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। जब ये 0 भी हो जाएगा तभी भी ये 1 रहेगा, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। Therefore, for all x belongs to R, f dash x
f dash x is greater than 0 for all x belongs to R. Therefore, fx is increasing for all x belongs to R. यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपन, जिसके भाई 4 नंबर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके अंदर, और वो भी पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ध्यान से करनी है ये एक्सरसाइज अपने को। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल 9 देखें। एग्जाम्पल 9 ट्रिग्नोमेट्री का आ गया भाई। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कहा गया है fx इज इक्वल टू cos x, fx is equal to cos x, a strictly increasing in open interval 0, pi. b है strictly, ये तो डिक्रीजिंग है भाई, decreasing in 0, y, strictly increasing in pi to 2 pi, pi to 2 pi। ठीक है साहब। और C है neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। क्लियर है साहब। तीनों अपने को रिजल्ट प्रूव करने हैं। पहले ए पार्ट ले लो। ए पार्ट के लिए लिया मैंने f डैश x निकालो, ये आएगा आपका माइनस साइन x। देखिए इंटरवल क्या है, 0 to pi, 0 to pi। आप लिखो x belongs to 0 to pi, sin x is greater than 0। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता, ASTC। साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन x इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेस देन 0 हो गया, और ये आपका क्या बन गया, f डैश x, which implies that f dash x is less than 0, x belongs to 0 to pi। Therefore, fx is decreasing for all x belongs to 0 to pi। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। बी पार्ट देखिए, x belongs to pi to 2 pi, sin x is less than 0। देखिए भाई, ये होता है ASTC। इन दोनों क्वाड्रेंट में तो साइन होता है पॉजिटिव, और इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव। ठीक है, थर्ड में और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव। लेस देन हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो, और माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0, और f dash x is greater than 0 for all x belongs to pi to 2 pi, which implies that fx is increasing for all x belongs to pi to 2 pi। ठीक है साहब। तो अब आप जरा 0 से पाई की बात, 0 से 2 पाई की बात करो। 0 से 2 पाई में 0 से पाई तक में तो ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और पाई टू 2 पाई में इंक्रीजिंग है। तो 0 to 2 पाई के अंदर इट विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सी के लिए मैं लाइन लिखवा देता हूं आपको। सी के लिए जो अपने को लिखनी है ना,
लिखो साहब, एक लाइन लिख लो, इसको कोई ड्राइव करने जैसी तो बात है ही नहीं, अपने को ये लाइन लिखनी है। अब इसमें एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to decreasing in 0 to pi. Fx is increasing in pi to 2 pi. Implies that fx is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. देखो ये जो दो इंटरवल है, सब इंटरवल है, इसी बड़े इंटरवल की तो दो पार्ट हैं। इस बड़े इंटरवल के दो पार्ट किए गए 0 to 2 पाई के, एक तो किया 0 से पाई और एक किया पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई के अंदर तो ये है डिक्रीजिंग और पाई टू 2 पाई के अंदर ये है इंक्रीजिंग। सो 0 to 2 पाई एंटायर इंटरवल में इट विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर? यही हमें थर्ड सी पार्ट में लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, देखें अपन एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 ये रहा, पॉलिनोमियल का है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है साहब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज A strictly increasing और B में कहा है strictly decreasing। ठीक है साहब, दोनों के लिए ही आपको निकालना है f dash x। We have f dash x इसी को हो जाएगा 2x माइनस 4। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। ठीक है, अब लिखना शुरू करो, सब लैंग्वेज लिखो। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 2 into x minus 2 is greater than 0 or x minus 2 is greater than 0 or x greater than 2। x greater than 2, 2 से बड़ा कहां तक? up to infinity और x belongs to 2 to infinity। 2 पे ओपन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली होने के कारण केवल ग्रेटर देन आया है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं। ये आ गया इंक्रीजिंग का। लाइन दोबारा रिपीट करो, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और 2 into x minus 2 is less than 0 और x minus 2 is less than 0, x is less than 2। 2 से छोटा कहां तक? अप टू माइनस इन्फिनिटी, विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। 2 पे ओपन लगेगा क्योंकि लेस देन है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन लगेगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है। तो इंक्रीजिंग इन 2 to infinity एंड डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। ये लैंग्वेज जरूर लिख दिया करना यार, दोनों के केस में, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी।
10 के बाद देखें 11वां। ये तो लीनियर फंक्शन ही बन गया ना एफ डैश एक्स। ऐसे भी आएंगे जिसमें एफ डैश एक्स आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, इवन क्यूबिकल भी बन सकता है, तो उसको छोटी क्लास की तरह से फैक्टराइज करके नंबर लाइन पे डाल के अपन इंटरवल निकाला करेंगे। आने दो वो भी क्वेश्चन भी। हाँ जी, 10 के बाद 11वां देखिए। हाँ आ गया भाई, क्यूबिकल आ गया। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11, इसमें दिया है साहब आपके एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। निकालो एफ डैश एक्स निकाला, 4 दिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 एक्स माइनस 72। क्या कॉमन निकलेगा 12, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 12 तो कॉमन निकल गया, माइनस बचा एक्स और माइनस के 12×6 6। फैक्टराइज भी कर दो लगे हाथों, ये आ जाएगा साहब 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। क्या कहते हो, माइनस 6 की स्प्लिटिंग कर दी, माइनस 3 इंटू प्लस 2। ये आ गया आपके साथ 12, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया एक्स माइनस 3। तो फाइनली आपका एफ डैश एक्स क्या आया 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आप नंबर लाइन बनाइए, ये हुआ माइनस इंफिनिटी, ये हुआ प्लस इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट इसका तो आया -2 और ये आ गया प्लस का 3। तो एंटायर नंबर लाइन आपकी 1 2 3 इंटरवल में ब्रेक हो गई है। एक्सट्रीम राइट वाले को प्लस असाइन करते हुए ये प्लस दिया, फिर माइनस दिया, फिर प्लस दिया। एक्सट्रीम राइट वाले को प्लस असाइन करते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस इंटरवल जमा दो। तो पॉजिटिव वाला तो हो जाएगा इंक्रीजिंग का और नेगेटिव वाला हो जाएगा डिक्रीजिंग का। लेकिन वही लैंग्वेज लिखेंगे भाई, लैंग्वेज लिखेंगे। लिखो क्या, एफ एक्स ए पार्ट कर रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू ये वाला या ये वाला, आइदर दिस और दिस। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी। ये तो आ गया आपका इंक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग के लिए भी ये लाइन तो लिखी दो, बी है आपका एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ f dash x is less than 0, that is 12 into x plus 2 into x minus 3 is less than 0, means x belongs to माइनस का कौन सा है, -2 से 3 तक, -2 to 3। ओपन इंटरवल लगाएंगे अपन बीच में, ठीक है साहब। तो ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन हुआ। इस तरीके से नंबर लाइन को यूज करके अपन ये निकालेंगे। देखो आंसर क्या है, हाँ ये तो है पहला वाला, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन दिस एंड -2 to 3 के अंदर आ जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, अगला देखें, बिल्कुल सही है आंसर। 11 के बाद देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा दो सितारा।
अब ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन चलेंगे 4 नंबर के लिहाज से फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एफ एक्स हमें दिया हुआ है साहब, एफ एक्स इजिकल दिया हुआ है साइन 3x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है साहब। क्वेश्चन ये है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए साहब एफ डैश एक्स निकालें, फिर इसको सब इंटरवल में ब्रेक कर देंगे अपन। इसके बाहर नहीं जाना है अपने को, जो दी हुई है ना एक्स की रेंज, इसके बाहर नहीं जाना है। सबसे पहला काम तो आप पहले तो एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन का हो गया cos 3x और 3x का हो गया 3, यानी कि 3 cos 3x। मुझे रेंज देखो किसकी दी हुई है, x की। एफ डैश एक्स किसका फंक्शन आया है, 3x का। तो अकॉर्डिंगली मैं नई रेंज निकाल लूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके नई रेंज निकाल लूंगा। देखिए अब कैसे, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2, ये तो है आपका गिवन। मल्टीप्लाइंग 3 बाई ऑल साइड्स, ये आ गया 0 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 3 π/2। तो 3x की रेंज आपकी ये हो गई 0 से लेके 3/2। देखिए ये कौन सी रेंज हुई, 0 से लेकर के 3/2, ये रेंज हो गई इसके हिसाब से। ये तो 0 है, 0 से बढ़ते 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 3/2 पे ये आ गया, यहां तक है। इसके अंदर कॉस की पोजीशन देखो भाई, कॉस कहां पॉजिटिव होता है, कहां, क्योंकि कॉस आया है ना, कॉस इसके अंदर तो होएगा पॉजिटिव। ये तो हो गया, इस पोर्शन में तो हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और इस पोर्शन में हो गया, मैं हॉरिजॉन्टल से मार्क कर देता हूं, इस पोर्शन में हो गया आपका नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से अपन पहले तो 3x के अंदर निकालेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके आंसर अपन x की रेंज में ही देखेंगे। अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इसलिए लिखने दो मुझे। तो इस तरीके से 3x की रेंज निकाली। अब लिखना शुरू करो साहब, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग if f dash x is greater than 0, यानी कि 3 cos 3x is greater than 0 और cos 3x is greater than 0। देखो cos पॉजिटिव कहां होता है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 3x is greater than or equal to 0 but less than π/2, which implies that 3 से डिवाइड, अभी मैं समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। 3 से डिवाइड करो जरा, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन π/6, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन π/6। देखिए क्या किया, समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एफ डैश एक्स पॉजिटिव देख लिया, अपनी रेंज ये है, ये रेंज है 3x की। तो इस रेंज में केवल 0 से π/2 के अंदर ये पॉजिटिव होता है। तो 0 पे आप क्लोज लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने 0 पे क्लोज दे रखा है। 0 और π/2 के बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट आएंगे ना भाई, वहां पे अपन ओपन लगाएंगे। जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट ये आया π/2 पे ओपन लगेगा, ये ओपन लग गया। और अगर ये वाला पाई भी आ जाता तो ये भी इंटरमीडिएट पॉइंट है, इस पे भी ओपन लगेगा। और ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये π/2 से रिलेटेड पॉइंट है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस पे आएगा क्लोज, यहाँ पे आएगा क्लोज, यहाँ पे आएगा क्लोज। इसके बीच का कोई सा भी पॉइंट आएगा ना, उस पे आएगा ओपन, क्योंकि वो अपन लगाएंगे उसमें ओपन मान के चलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के। तो देखो इंक्रीजिंग का तो आया ये। अब डिक्रीजिंग के लिए ये रामायण लिखो दोबारा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग if f dash x is less than 0, यानी कि 3 cos 3x is less than 0 और cos 3x is less than 0। अब बताओ भाई, ये इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया है मैंने, ये सारा पोर्शन cos का नेगेटिव है या नहीं है? π/2 से लेकर के 3π/2 तक ये पूरा नेगेटिव है आपका। π/2 पे तो आप ओपन लगाएंगे,
3π/2 पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि गिवन है। ये 3π/2 पॉइंट है किससे रिलेटेड, इस π/2 से। इसमें करो आप π/2 लेस देन 3x लेस देन और इक्वल टू 3π/2। यहाँ पे ओपन क्यों आया, क्योंकि इंटरमीडिएट पॉइंट है। यहाँ पे क्लोज क्यों आया, क्योंकि ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अब 3 से डिवाइड कर जाओ और 3 से डिवाइड किया तो आ गया π/6 इज लेस देन x इज लेस देन 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया π/2 लेस देन और इक्वल टू, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ओपन π/6 टू π/2 क्लोज। तो भाई इंक्रीजिंग तो आया देखो इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग आ गया इस इंटरवल में, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, लॉग का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ध्यान से करने हैं अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने को दी हुई होती है देखो x की रेंज, और अपना f'(x) है 3x का, तो अकॉर्डिंगली x की रेंज को अपन बना लेंगे 3x की रेंज, 3 से मल्टीप्लाई करके 3x की रेंज आ गई। डायग्राम बना लिया, डायग्राम के हिसाब से जहां जहां पॉजिटिव है वहां तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और फिर बाद में 3 से डिवाइड कर दो, और जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग हो जाएगा, उसमें भी लास्ट में 3 से डिवाइड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई अपन ने बीच की कार्रवाई करने के लिए किया था। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 5 स्टार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, अगेन स्टार मार्क। ठीक है साहब, करिए साहब इसको। fx हमें दिया हुआ है sin x प्लस cos x और 0 लेस देन और x लेस देन और 2π, ये है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 2π। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे अपन। सबसे पहले तो f'(x) निकालो, देखो किसका फंक्शन बनता है, f'(x) ये आ जाएगा आपका cos x माइनस sin x। देखो cos और sin दोनों हैं। अब मुझे इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं इसको cos a प्लस b का फार्मूला बनाऊंगा। कोशिश करो कि a प्लस b का फार्मूला बने। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin a प्लस b का बना देते। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन cos a प्लस b का बना देंगे, क्योंकि cos के केस में माइनस में तो प्लस होता है फार्मूला, और प्लस वाले का माइनस होता है। देखो अपन प्रेफर करेंगे प्लस का फार्मूला। इसको करिए आप, √2 से मल्टीप्लाई किया 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 इंटू sin x √2। इसको तो लिखा मैंने cos π/4 इंटू cos x माइनस sin π/4 इंटू sin x। ठीक है साहब, 1/√2 वैल्यू होती है sin π/4 की भी और cos π/4 की भी। cos a प्लस b का फार्मूला बनाने के लिहाज से यहाँ पे तो मैंने लिख दिया इसको cos π/4, यहाँ वाले को लिख दिया sin π/4। तो नेट अपना क्या बन गया, ये √2 इंटू cos ऑफ π/4 प्लस x, ये बन गया आपका f'(x) भाई। ठीक है, अब नई रेंज निकालो अकॉर्डिंगली। अपने को रेंज दी हुई है x की, अपना f'(x) है π/4 प्लस x का, तो रेंज के अंदर अपन π/4 ऐड करके नई रेंज निकाल लेंगे। उसके हिसाब से उसको फंक्शन को स्प्लिट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगा देंगे। फिर π/4 जो ऐड किया था ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्चुअल इंटरवल आ जाएगा। आसान है। 0 लेस देन और x लेस देन और 2π। ठीक है साहब,
एडिंग पाई बाई 4 बोथ साइड ऑल साइड, ये देखो पाई बाई 4 एड किया है, ये आ गया पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 4 गुना 8 और 1 9 पाई बाई 4। ये आपकी नई रेंज आई है, ये आपकी नई रेंज आई है एफ डैश एक्स वाले की। देखिए भाई क्या बनता है, आपको स्टार्ट करना है पाई बाई 4 से, ये पाई बाई 4 से स्टार्ट किया, ये किया और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4, यही तो है आपका पाई बाई 4 और यही है 9 पाई बाई 4। शुरू में तो है, पहली बार तो है पाई बाई 4 और एक पूरा चक्कर काटने के बाद जब वापस आया तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 9 पाई बाई 4। इसकी हमें स्प्लिटिंग करनी है कि जहां पे ये पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। देखिए भाई अब कॉस की स्थिति, चारों के पॉइंट कवर हो गए। कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, और कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो पहले तो शेड कर दे अपन पॉजिटिव वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कर देता हूं मैं, ये वाला पोर्शन है एक तो, और ये वाला पोर्शन है, ये दो पोर्शन है इसके इंक्रीजिंग के, और डिक्रीजिंग के आपके ये वाला पोर्शन हो जाएगा वर्टिकल लाइन वाला। ठीक है, अब लिखना शुरू करें अपन। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, that is under root 2 cos x plus pi by 4 is greater than 0, or cos of x plus pi by 4 is greater than 0। अब बताओ भाई cos x plus pi by 4 कहां से कहां पॉजिटिव होता है, एक तो pi by 4 से pi by 2 तक, ठीक है, और 3 pi by 2 से 9 pi by 4 तक, यहां से सीधा ले लो ऊपर तक पॉजिटिव होता है। मैं लिखता हूं, देखो पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, 0 से रिलेटेड है ये पाई बाई 4, ये आएगा x प्लस पाई बाई 4 लेस देन ये पाई बाई 2, ये चूंकि इंटरमीडिएट पॉइंट है इसलिए लेस देन लगाया है, और दूसरा इंटरवल भी आएगा 3 पाई बाई 2 लेस देन, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है इसलिए लेस देन लगाया है, x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन 9 पाई बाई 4। एक तो मैंने लिखा है देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, और 3 पाई बाई 2 से लेकर के 9 पाई बाई 4 तक। अब सब में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल इंटरवल निकाल दो, अपना x का आ जाएगा एक्चुअल, पाई बाई 4 सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा 0 लेस देन और x लेस देन पाई बाई 4 निकला तो बचा पाई बाई 4, ठीक है, और 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 पाई बाई 4, देखो 5 पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन 2 पाई इक्वल टू आएगा यहाँ पे 9 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा 2 पाई, 8 पाई बाई 4 मीन्स 2 पाई। अब इसको अगर इंटरवल में लिखें तो x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई बाई 4 ओपन यूनियन ओपन 5 पाई बाई 4 टू क्लोज 2 पाई। इसके तो अंदर आ गया इंक्रीजिंग का आ गया। अब मैं निकलवाता हूं आपको डिक्रीजिंग का, ठीक है। यही लाइन लिख करके अपन डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिखो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग if f dash x is less than 0,
लेस देन 0 ये वर्टिकल लाइन के पोर्शन में है, यानी कि π/2 से लेकर के 3π/2 तक, और दोनों जगह ओपन आएगा क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है। ये वाला तो है स्टार्टिंग का पॉइंट, इसलिए दोनों पे क्लोज आ गया, π/4 पे भी और 9π/4 पे भी। ये π/2 पे और 3π/2 पे दोनों पे ओपन आएगा, यानी कि cos ऑफ √2 cos ऑफ π/4 प्लस x इज लेस देन 0, यानी कि cos ऑफ π/4 प्लस x इज लेस देन 0। तो π/2 लेस देन x प्लस π/4 लेस देन 3π/2। π/4 सब्ट्रैक्ट कर जाओ, π/4 सब्ट्रैक्ट कर जाओ तो क्या बचेगा, और π/4 बचेगा, लेस देन x बचेगा, लेस देन 3π/2 माइनस π/4, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5π/4, 5π/4, यानी कि x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। ये आ गया आपका डिक्रीजिंग। और अब मैं 0 से लेकर के 2π तक का पूरा हिसाब आपको बता देता हूं, कोई भी इंटरवल मिस नहीं हुआ है। 0 to 2π इंटरवल को ही मैंने सब इंटरवल में ब्रेक किया है। स्टार्ट करो साहब, 0 से लेकर π/4 तक आ गया इंक्रीजिंग, और फिर π/4 से 5π/4 तक आ गया आपका डिक्रीजिंग, और फिर देखो 5π/4 से लेकर 2π तक आ गया आपका इंक्रीजिंग। ऑल्टरनेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलते रहते हैं, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। पूरे 0 to 2π तक का हिसाब हो गया, कहीं कोई मिसिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप। वही अगेन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इसमें समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगा इसको। 13 के बाद देखें 14 क्वेश्चन। 14th एग्जाम्पल, तो 14 देखे, नहीं तो एक्सरसाइज देखे। हो गया यार, ये तो पूरा ही हो गया। एक्सरसाइज देखिए भाई, एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 6.2 की। 6.2 की एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 is strictly increasing in R, strictly increasing in R। एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार, काय की परवाह करते हो। f डैश x निकालो, f डैश x हो जाएगा आपका 3 and which is greater than 0 for all x belongs to R। fx is strictly increasing for all x belongs to R। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। fx इज इक्वल दिया हुआ है, fx इज इक्वल दिया है e⁻²x is strictly increasing in complete set R। f डैश x निकालो, f डैश x ये हो जाएगा आपका e⁻² into e⁻²x which is always greater than 0, which is always greater than 0। क्यों? क्योंकि देखो x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, नेगेटिव वैल्यू होगी तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। e कोई इरेशनल नंबर होता है, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। अगर 0 भी दे देंगे तो e⁻0 क्या हो जाएगा 1, तभी भी आपका 2 रहेगा। ये ऑलवेज f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो fx इज increasing for all x belongs to R। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल दिया है sin x, fx
इज इक्वल टू दिया है हमें साइन एक्स। इसके लिए अब कहा है 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। इसके अंदर तो इंक्रीजिंग बताना है, इसके अंदर डिक्रीजिंग बताना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये शो करना है हमें। लिखो f डैश एक्स इज इक्वल आ जाएगा cos x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cos x इज ग्रेटर देन 0। या पहले ये लिख करके बाद में ये लिख दो, या पहले ये लिख करके ये लिख दो, विच इम्प्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स fx इज for all x belongs to 0 to π/2 fx is increasing for all x belongs to 0 से π/2। अब लिखो fx is decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि cos x is less than 0। नेगेटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग हो गया। पहले वाले को भी लैंग्वेज कैसी भी लिख दो यार, अपने को लिखाना अपन जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है cos x पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखें। तो ध्यान रखना, अगर ये एंटायर इंटरवल 0 से लेके पाई तक के बारे में अपने से कमेंट करवाए ना, तो अब अपन कह देंगे कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π, क्योंकि π/2 तक के अंदर तो ये इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग है। तो एंटायर 0 से लेकर के पाई तक के में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें इसका। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 fx, ये हमें दिया हुआ है साहब 2x² प्लस -3x। इसके बारे में हमें इंटरवल निकालने हैं जिनमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। f डैश x निकाल लो। f डैश x ये आ जाएगा 4x - 3, 4x - 3। लिखिए fx is increasing if f dash x is greater than 0, that is 4x - 3 is greater than 0 or x is greater than 3/4 or x belongs to 3/4 infinity। तो कंक्लूड कर दो कि fx is strictly increasing in 3/4 to infinity। अब लिखिए fx is strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि 4x - 3 is less than 0 or x is less than 3/4, which implies that fx is strictly decreasing if x belongs to, इससे छोटा कहां तक? -∞ तक, -∞ से 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो यार सही है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक करवा देता हूं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 टू इंफिनिटी एंड -∞ टू 3/4। 4 के बाद देखें अपन पांचवा देखिए साहब, क्यूबिकल है, वो भी बड़ी आसान है।
क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 5। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 36x, यहाँ पे भी है माइनस 36x प्लस 7। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको निकालना है वो इंटरवल 2, 3, माइनस 36 और प्लस के 7। निकालो एफ डैश एक्स से सारा पोस्टमार्टम हो जाएगा इसका। तो भाई एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 36। 6 कॉमन निकाल लीजिए, 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, स्प्लिटिंग कर दो माइनस 3 प्लस 2, 6 की स्प्लिटिंग की -1 आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 कॉमन लिया x माइनस 3 कॉमन लिया 2 x माइनस 3। तो फाइनली अपने पास आ गया 6x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हैं? -2 एंड 3, जहां पे ये 0 बन रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो इसको नंबर लाइन पे डालें, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आया माइनस का 2, ये आया प्लस का 3। एक्सट्रीम राइट को प्लस दिया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। 3 से इन्फिनिटी प्लस का हो गया, -2 से 3 माइनस का हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 प्लस का हो गया। अब अपन इंटरवल निकाल देते हैं वो सदाबहार लैंग्वेज लिख करके। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली काम में ले तो आप भी ले लो यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन आइदर और के अंदर यूनियन लगता है 3 टू इन्फिनिटी। ये तो इंक्रीजिंग का आ गया इंटरवल। अब ये हमारे लिखो डिक्रीजिंग के लिए, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि और 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, नहीं सॉरी, नेगेटिव का कौन सा होगा? -2 से लेकर के 3 तक। यह आपका डिक्रीजिंग का हो गया। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये है। मिला लेते हैं सब आंसर इसका। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यार इन्होंने ये एंड दिया हुआ है, एंड मत लिखना। इन्होंने क्या दिया है आंसर? दिस इंटरवल एंड दिस। एंड के अंदर इंटरसेक्शन आता है, ध्यान रखिएगा। आप लिखो तो और लिखना, आइदर इन दिस और इन दिस। आइदर और के अंदर यूनियन आता है, एंड नहीं आएगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको। बेटर ये है आप यूनियन लगा देना। इन्होंने देखो ए एंड डी एंड लिख दिया है, दिस एंड दिस, जो कि टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। ठीक है, आपको और लगाना है। ये आप मुझे बताओ यार, ये पॉजिटिव आंसर पूछा जाए, कहां पे पॉजिटिव है? आइदर इन दिस इंटरवल और इन दिस इंटरवल, यही तो कहेंगे ना, आइदर इन दिस इंटरवल और इन दिस इंटरवल, इन दोनों में ही पॉजिटिव है। तो आइदर और के अंदर अपन यूनियन लगाते हैं। इनके हिसाब से अगर आपने एंड लिखा ना, तो मतलब है आपका ये एम्प्टी सेट हो गया।
ऐसा कोई इंटरवल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि -2 से तो छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा यार, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आइदर और लगाना है, यूनियन लगाना है। इसके अंदर तो सिंगल इंटरवल है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। एंड और का एंड बनाने से तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यार। तुम तो और भी मत लगाओ, यूनियन लगाओ, यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत सारे पार्ट्स हैं यार। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ भाई, दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर यार। जैसे ए देखो, इसका ए पार्ट है एफ एक्स, मान लो इसको एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। करिए इसको, डिफरेंशिएट करो, इंटरवल निकालना है। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 1। लिखो एफ एक्स इज strictly increasing if f dash x is greater than 0 or 2 into x plus 1 is greater than 0, x plus 1 is greater than 0, यानी कि x greater than -1, -1 से बड़ा, कहां तक? up to infinity, which implies that x belongs to -1 से लेकर के infinity तक। fx is strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि x plus 1 is less than 0, x less than -1, -1 से छोटा, कहां तक? up to -infinity, x belongs to -infinity से -1। आंसर अपन एक साथ मिला लेंगे। इसका बी पार्ट देखो क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। निकालो साहब एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स विल बी -6 माइनस 4x। इसमें से आप कॉमन ले लो -2, तो क्या बचेगा? 3 प्लस 2x। ये आ गया। अब वही सेट लैंग्वेज लिखो कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और -2 टाइम्स 3 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी और -2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस 2x इज लेस देन 0 और x लेस देन -3/2 और x बिलोंग्स टू -infinity से -3/2। ये आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल हुआ। अब डिक्रीजिंग के लिए निकालो। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f dash x is less than 0 और -2 times 3 plus 2x is less than 0। -2 को एडजस्ट करो तो 3 plus 2x is greater than 0 और x greater than -3/2 और x belongs to -3/2 से बड़ा, कहां तक? up to infinity। ये आपका डिक्रीजिंग का आ गया, वो आपका इंक्रीजिंग का था। माइनस साइन को एडजस्ट करना भूल मत जाना। देखो छोटी क्लास में आप सब 12th क्लास के बच्चे हो तो उसमें आपको सबको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जो दरअसल में इंक्रीजिंग का था वो तो डिक्रीजिंग का हो गया माइनस के साइन की वजह से, और जो डिक्रीजिंग का था वो इंक्रीजिंग का हो गया। अगला सी पार्ट देखिए इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू है
माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का 9x स्क्वायर, और माइनस का 12x, और प्लस का 1। माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 9x प्लस 12x, माइनस 12x एंड प्लस 1। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स ये बन जाएगा माइनस का 3 दूना 6, 6x स्क्वायर, माइनस का 9 दूना 18x, माइनस के 12। ठीक है साहब, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस का 6, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, 3x प्लस 2। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये। अब इसके फैक्टर कर दो, -6, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 और -2। ये तो आया -2, ये आ गया -1, प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस दिया, माइनस दिया, ये प्लस दिया। अब हम लिखना शुरू करें इसको। fx is increasing, strictly increasing if f dash x is greater than 0, यानी कि -6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। -6 से डिवाइड किया, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। नेगेटिव का कौन सा, -2 से -1, implies that x belongs to -2 to -1। ये तो आ गया आपका इंक्रीजिंग का। fx is strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि -6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। -6 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में आइदर दिस और दिस, यानी कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये आपका आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। देखें साहब आंसर, इसका आंसर है -2 से छोटा और इससे बड़ा। सही है। इसमें फिर वापस इन्होंने एंड लिख दिया है, जो अपने को नहीं लिखना है और लिखना है, और लिखना है तो यही आंसर लिखना है। इन्होंने बीच में एंड लिख दिया है, दिस एंड दिस, एंड नहीं लिखना। फिर बता रहा हूं मैं आपको, एंड का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं यार एनसीईआरटी में ये कैसे ले रही है। सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा भाई। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जो मैंने लिखा है ना, इसको ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है इसमें इन्होंने 2x³ की जगह 2 - x³ लिख रखा है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो मैंने कराया ना, ये क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा। छठा देखिए, डी पार्ट इसका, डी पार्ट है fx इज इक्वल टू 6 - 9x - x²। निकालो f डैश x। f डैश x ये आ जाएगा -9 - 2x, इसमें से -1 कॉमन लिया, 9 + 2x। वही लिखो, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस का 9 + 2x इज ग्रेटर देन 0, और 9 + 2x इज लेस देन 0, यानी कि x लेस देन -9/2, और x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9/2 तक। -9/2 से छोटा कहां तक, अप टू -इन्फिनिटी। अब आप इसमें लिखिए fx इज डिक्रीजिंग, fx इज decreasing if strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि माइनस का 9 + 2x is less than 0, और माइनस को एडजस्ट किया, 9 + 2x is greater than 0, और
x is greater than -9/2 और x belongs to -9/2 to infinity। ये आ गया आपका, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर ये अपन ने किया है डी पार्ट इसका। 9/2 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन 9/2। ई पार्ट और कर लें इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जो मैं करवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पूछा हुआ है ये। इसको मिटाएं, लास्ट पार्ट और करते हैं, फिर उसके बाद अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लॉग के बचने हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बचने हैं। 4 नंबर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, 3, 4, 1, वो अपन अगली क्लास में लेकर के मैक्सिमम मिनिमा अगली एक्सरसाइज चालू कर देंगे। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल तो आपके से हटा दिया है, ठीक है। एरर अप्रोक्सीमेशन भी हटा दिया है, टेंजेंट नॉर्मल भी हटा दिया है। तो ले दे के जो बची है एप्लीकेशन वो अपन निपटाते हैं, जिससे कि फिर इंटीग्रेशन फटाफट स्टार्ट कर सके अपन। करिए साहब ई पार्ट, ये ई पार्ट है fx। fx इज इक्वल टू लिखिए x+1 होल क्यूब, x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब, x-3 होल क्यूब। इसमें आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है। प्रोडक्ट रूल लगा के f' निकालो। f' विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाया, x+1 होल क्यूब को फिक्स रखा, 3 इंटू x-3 होल स्क्वायर, प्लस x-3 होल क्यूब को फिक्स रखा, 3 इंटू x+1 होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, ये कॉमन लिया, बचा क्या, 3 इंटू x+1 प्लस 3 इंटू x-3, 3 भी कॉमन ले लो, क्या आ गया, 3x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x+1 प्लस x-3, जो कि फाइनली अपने पास आया 3x+1 होल स्क्वायर, x-3, और ये आ गया 2x-2, ये 2 भी कॉमन ले लो, तो ये अपने पास आ गया 6x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, और ये x-1। अब यहां पे एक नया कंसेप्ट समझो, एक नया कंसेप्ट समझिए आप। जिनकी भी आपके फैक्टराइज करने के बाद f' में जिनकी भी इवन पावर आए ना, उनको आप डॉटेड लाइन से मार्क करना, उनको नंबर लाइन पे डॉटेड लाइन से मार्क करना। ये आपके दरअसल में क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले रहे हैं। तो बोल्ड लाइन से तो अपने को केवल जिसकी ऑड पावर है ना वही करना है। मार्क तो तीनों पॉइंट करेंगे, इवन पावर वाले तो करेंगे डॉटेड लाइन से, ऑड पावर वाले करेंगे बोल्ड लाइन से। मैं समझाता हूं। तो पॉइंट क्या क्या है, -1, 3 एंड +1। ये देखो साहब, पहले तो बोल्ड लगा दो, ये आ गया 1, ये है इंफिनिटी, ये है -इंफिनिटी। डॉटेड लाइन से लेना है -1 एंड +3, ये ले लिया मैंने -1, और +3 ये ले लिया मैंने +3। और क्योंकि इसको डॉटेड इसलिए किया है यार, इसका साइन असाइन करने में कोई रोल नहीं होता। बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, केवल स्ट्रिक्टली है, इसलिए इन पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया है। अदरवाइज इसके इधर का सारा पॉजिटिव होगा और इसके इधर का सारा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के डॉटेड लाइन के ऊपर लगाया है। इसके इधर का सारा एरिया आपका पॉजिटिव है, इसके इधर का सारा एरिया आपका नेगेटिव है। इन 2 पॉइंट को मुझे एक्सक्लूड करने हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेना है मुझे। कैसे लिखेंगे, लिखो, fx is strictly increasing if f' is greater than 0। पहले पूरा लिख लो, 6 इंटू x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, x-1 इज ग्रेटर देन 0। ये सारे तो पॉजिटिव हैं ही, x-1 ग्रेटर देन 0। देखो 1 से बड़ा और x ग्रेटर देन 1,
1 से बड़ा लेना है एक्सक्लूडिंग 3। तो अपना इंटरवल क्या होगा देखो, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 तक यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ओपन लगा के मैंने एलिमिनेट कर दिया भाई 3 को, 1 से लेकर के 3 तक ले लिया ओपन, और ओपन 3 से इंफिनिटी ले लिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, और x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी माइनस द सेट 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 से बड़ा अप टू इंफिनिटी माइनस द एलिमेंट 3, क्योंकि इसमें 3 पे ही 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है मोनोटोनिकली हो जाएगा। अपने को चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का ऊपर लिखवा देता हूं, यार जगह नहीं है। ये आज की क्लास का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपन अगली क्लास में कर लेंगे। लेकिन इसकी भैया प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, 4 नंबर पूरे 4 नंबर दिलवाएगा ये इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन। लिखो साहब, fx is decreasing, fx is strictly decreasing if f dash x is less than 0, यानी कि 6 into x plus 1 whole square into x minus 3 whole square into x minus 1 is less than 0, यानी कि x minus 1 is less than 0 और x less than 1। 1 से छोटा, 1 से छोटा excluding -1, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक यूनियन -1 से लेकर के +1 तक, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 माइनस द सेट -1। इस तरीके से करता हूं, 1 से छोटा एक्सक्लूडिंग -1, या फिर -1 पे इसको ब्रेक कर दो बाई ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड होता है, इधर भी -1 एक्सक्लूड हो रहा है, इधर भी -1 एक्सक्लूड हो रहा है, तो -1 एक्सक्लूड हो गया। देखिए इसका आंसर एंड लगा रखा है और लगा रखा है, देखें इसमें यार 6.2 का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से 3, 3 से इंफिनिटी, 1 से 3, 1 से 3, 3 से इंफिनिटी। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यार फिर वही एंड लगा रखा है, आज मैं तो हर एक क्वेश्चन में इन्होंने एंड ठोक रखा है। आपको एंड नहीं लगाना, बार बार मैं क्या समझाऊंगा आपको। चलिए, और दूसरा दिया है माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से 1 प्लस। सही है, इस वाली फॉर्म में दिया है भाई, इस वाली फॉर्म में दिया है और इस वाली फॉर्म में दिया है। आप ये 2 फॉर्म भी लिख सकते हैं, आप ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अपन नहीं, आप देनी पड़ेगी, बड़ी एक्सरसाइज है, एक क्लास पूरी और देनी पड़ेगी इसके अंदर। उसके बाद नंबर आएगा अपना अगली एप्लीकेशन का। टेंजेंट नॉर्मल तो करेंगे नहीं, मैक्सिमम मिनिमा करके सीधे पहुंच जाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर अपन। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।